अच्छा ये बताओ, तुमने थाने जाने से इनकार किया तो उमर ने क्या कहा? क्या कहेगा वो? कहने लगा तुम मेरी और आयजा की नहीं बल्कि मेहमत की तरफदारी कर रही हो। ऐसा लगा जैसे उसे नहीं जानती। अफसोस हुआ मुझे। वाकई ऐसा कहा उसने? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कहा था उसने। देखो वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। क्या गलत नहीं है? मैं और आयजा कितने साल पुराने दोस्त हैं, क्या तुम जानती हो? उमर नहीं था, मैं तब से इसके साथ हूँ। हो सकता है, मगर मेरे ख्याल में दोस्ती की मुद्दत नहीं, वफादारी अहम होती है। तो अब तुम बताओगी कि वफादारी क्या होती है, जो खुद सब छोड़कर चली गई, और जब सर पर मुसीबत आई तो उमर की याद आ गई। अब तुम जैसे लोग मुझे दोस्ती का सबक देंगे। बस करो, अब फिर से लड़ना मत शुरू हो जाओ। वैसे मैंने कोई गलत बात नहीं की। अब तुम अपनी ज़बान। यास्मीन बस करो। देखो मैं उमर से बात करती हूँ, तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक कर दूंगी, ठीक है? तुम्हारी बात करने का कोई फायदा नहीं। उमर ने मुझे बिल्कुल खत्म कर दिया है। उसने कहा कि मेरी और आयजा की शक्ल भी नहीं देखोगी, हमारे सामने मत आना। यास्मीन तुम कैसी बातें कर रही हो? उमर ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन उसने ऐसा ही कहा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो जाकर खुद पूछ लो। बहुत ज्यादा गुस्से में रहा होगा। गुस्सा आए तो उमर को कुछ भी नजर नहीं आता। वैसे पहले भी कुछ ऐसे ही था। वो उसके जब्त को नहीं आजमाना चाहिए। मेरा गुस्सा भी कुछ ऐसा ही है एलिफ। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तो तुम फजूल बातें करके मेरे जब्त को आजमा रही हो। अल्लाह करे वाकई कुछ नजर ना आए। जो होना है हो जाए ताकि बात खत्म हो। क्या करोगी? मारोगी मुझे? आओ आ जाओ, आओ आ जाओ। अपनी बकवास बंद करो, कहीं मेरा हाथ ना क्या? जाए। मैं डरने वाली नहीं हूँ। आओ देखो क्या करती हो तुम। मेरा दिमाग मजीद खराब मत करो, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो। हाथ मत लगाना। यास्मीन ये तुम क्या कर रही हो? पीछे हटो। आयजा इस लड़की को मेरे घर से ले जाओ, वरना मुझसे कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। कहाँ जाऊँ मैं? कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं। मैं आयजा के साथ आई हूँ और आयजा के साथ ही जाऊंगी। मुझे कोई नहीं निकाल सकता। एलिफ मैं कह रही हूँ कि दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। निकल जाओ मेरे घर से, इसे समझ क्यों नहीं आ रहा है? आयशा, यास्मीन मुझे समझ नहीं आ रहा मेहमत भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। सही कह रही हो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जो चीज मुझे परेशान कर रही है वो यास्मीन है। पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेंट करो, उसकी बात खत्म। बेटा इतना आसान है क्या थाने जाना? हाँ, शर्म महसूस की होगी बच्ची ने। अम्मी जान, मेहमत ने जो किया उसे हैरेसमेंट कहते हैं। कर्जा ना चुकाने पर ऐसी घटिया हरकत कौन करता है? अगर किसी को शर्म आनी चाहिए तो वो मेहमत है। उमर बेटा, जरा दुनिया को औरत की नजर से भी देखो। खुद को यास्मीन की जगह रखकर सोचो। वो वीडियो मैंने भी देखी है। तुम्हें क्या लगता है थाने जाना मजाक है? वो लड़की से क्या क्या पूछेंगे तुम्हें अंदाजा भी है? अम्मी जान, वो उससे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेंगे? हाँ? ना आवाज ना सबूत। मेहमत ने बेहुदा पेशकश की है, ये यास्मीन कैसे साबित करेगी? और पुलिस क्या कहेगी? शायद ये भी कि वो खुद ऐसा चाहती थी। अरे ऐसी बातें सुनना, हक पर होते हुए भी गलत करार पाना आसान है क्या? अम्मी जान देखें, यहाँ पर मजलूम यास्मीन है, ठीक है, मेहमत नहीं। हम किसी के सच या झूठ की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी ऐसा करता हूँ कि बाहर जाता हूँ, रास्ते में किसी को भी हैरेस करता हूँ और कहूँगा कि देखो बच गया मैं। ये कोई निजाम है? उमर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। अगर मेहमत भाई ने ये हरकत की है तो सजा भी भुगतनी चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वैसे भी ऐसी माँ के पाले हुए बच्चे ऐसी हरकतें ही करते हैं। और खालदा, वो तो अब भी उसी का साथ दे रही है। हाँ, एक बात और याद आई मुझे। आप आयजा को अपने साथ खालदा आंटी के घर कैसे लेकर जा सकती हैं अम्मी? हाँ, मेहमत के घर में आयजा का क्या काम है बताइए? तो बेटा क्या करती मैं? लड़की मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे कॉल करती ना आप। तुम क्या करते? तुम तो लंदन में थे। एक बात बताओ, तुमने आयजा को नाहक तो कुछ नहीं कहा ना? खैर जो भी है, मैं जा रहा हूँ अब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ कहो आयजा। उमर
अलिफ बेहोश हो गई है। यास्मीन से लड़ाई हो गई थी। प्लीज तुम यास्मीन के घर आ जाओ। ठीक है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अम्मी, हाँ अब देख लो तुम, मेहमद भाई का साथ देती थी तुम। ये बात मुझ पर कैसे आ गई अम्मी? उफ। रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, इतना ढेर सारा काम पड़ा है करने के लिए। चलो आओ, सफियापा की मदद करो आकर। देखो नाटक देखो जरा इसके। जल्दी आओ, ये चीजें उठाओ फौरन। जल्दी करो, अभी भी नखरे कर रही हो।